महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इससे दुर्लभ है सतगुरु की शरण में पहुंचकर ईश्वर की जानकारी हासिल कर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना। और इससे भी अधिक दुर्लभ है एक ऐसा अवसर प्राप्त होना जिसमें इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना होता है। परंतु इन सभी से अधिकतम दुर्लभ है उस अवस्था को प्राप्त होना जिसमें सारी मनुष्यता एक ही परिवार नजर आने लगे। धरती पर मानव का रूप नर और नारी के रूप में दिखाई देता है जो एक दूसरे के पूरक हैं। नारी का मातृ शक्ति वाला रूप करुणा, दया, उपकार से भरा हुआ है। ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का श्रेष्ठ जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। इतिहास में ऐसी किसी और शख्सियत का मिलना लगभग नामुमकिन है जिसने गुरु की 3 पीढ़ियों की एक शिष्य के रूप में सेवा की। चाहे पारिवारिक स्तर पर उनसे नजदीकी संबंध थे, जैसे पुत्र वधू, पत्नी एवं माता। इतने ऊंचे और नजदीकी संबंध होने के बावजूद उन्होंने अपने शिष्य वाले संबंध को ही प्राथमिकता दी। साधारण मानव अपने स्तर को ऊंचा उठाने और दिखाने के लिए भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करता है, लेकिन दातार की दृष्टि में भक्ति के खजाने को इकट्ठा कर राजमाता जी से बढ़कर कोई और मालामाल नहीं। और यह धन सिर्फ गुरु की कृपा और निरंकार के आशीर्वाद द्वारा ही कमाया जा सकता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की अर्धांगिनी बनकर भी राजमाता जी ने एक शिष्य की भांति मिशन की हर तरह से सेवा की और सत्य के प्रचार प्रसार में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ पारिवारिक दायित्वों को भी बखूबी निभाया। पहले स्वयं को और बाद में अपने बच्चों को साथ संगत की संतान होना सिखलाया तथा इसकी सेवा और सत्कार की जीवन में महत्ता को समझाया। बच्चों को गुरु घर से संबंधित होने के अहम से सावधान किया और साथ संगत के साथ सेवा में सम्मिलित होने की देन भी राजमाता जी ने अपने परिवार के बच्चों और अन्य सदस्यों को दी। इस तरह उन्होंने एक आदर्श माता का स्वरूप स्थापित किया। उन्होंने खुद भी सेवा दल की वर्दी पहनी और बाद में अपने इकलौते बेटे हरदेव सिंह एवं पुत्रियों निरंजन जी, मोहिनी जी, जगजीत जी एवं विद्या जी को भी वर्दी पहनकर सेवा करने की प्रेरणा दी। समस्त निरंकारी जगत इन्हें ममतत्व सेवा एवं बलिदान की सजीव मूर्ति के रूप में मानता है। समदृष्टि एवं सबका सत्कार उनकी जीवन शैली के अंग थे। उनके लिए सभी प्रभु स्वरूप थे और उनका व्यवहार सभी से भेदभाव रहित था। जीवन की सार्थकता एवं जीवन जीने की श्रेष्ठ कला प्राप्त हो, यही उनके जीवन का ध्येय बन चुका था। सतगुरु के हर दृष्टिकोण एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहरों में जाकर इस सत्य की सौगात को प्राप्त करने की जिज्ञासा जन जन तक पहुंचाई। यात्राओं की कठिनाइयों और खान पान की समस्याओं को उन्होंने अपने ध्येय की पूर्ति में रुकावट नहीं बनने दिया। उनकी सत्य के प्रति लगन, निष्ठा एवं अथक प्रयासों से प्रेरित होकर विश्व धर्म संसद ने उन्हें धर्म रत्न की उपाधि से विभूषित किया। 24 अप्रैल 1980 को जब उनसे उनके सतगुरु एवं पति को रूढ़िवादी ताकतों ने छीन लिया, तब उन्होंने बदले की भावना को तिलांजलि देते हुए अपने सुपुत्र श्री हरदेव सिंह जी को मिशन की सेवा में अर्पित कर दिया। यह उनकी सतगुरु एवं मिशन के प्रति निष्ठा का परिणाम है कि आज मिशन की बागडोर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के कुशल हाथों में है और मिशन की व्यापकता में चौतरफा वृद्धि हो रही है। प्रत्येक जिज्ञासु मिशन से जुड़कर खुद को धन्य समझता है।
गुरु गद्दी पर आसीन होने के बाद उसी क्षण से उन्होंने अपने पुत्र को सतगुरु रूप में देखा और माना तथा उनके हर आदेश का पालन किया। ममता एवं पारिवारिक संबंध उनकी निष्ठा एवं भक्ति में रोड़ा ना बन सके। जब कभी भी सतगुरु ने माता के रूप में उनके चरण स्पर्श करने की चेष्टा की, तब उन्होंने सतगुरु के हाथों को बीच में ही रोककर अपने सिर पर रख लिया। पहले बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ 17 वर्षों तक देश व दूर देशों में सत्य प्रचार में सक्रिय भाग लेने के पश्चात अपनी अंतिम श्वास लेने तक उन्होंने इस दिशा में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और अनेकों देश एवं विश्व कल्याण यात्राओं में भाग लेकर मानव मात्र को इस निरंकार प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़ने की प्रेरणा दी। इस कार्य में संलग्न रहते हुए निरंकारी राजमाता जी ने 29 अगस्त 2014 को अंतिम श्वास ली। उनके ब्रह्मलीन होने की खबर आग की तरह विश्व भर में फैल गई। वक्त विश्व के कोने कोने से सर्वप्रथम उपलब्ध वायु, रेल, वाहन साधन से यात्रा कर दिल्ली पहुंचा और इस तरह राजमाता जी के अंतिम दर्शन करने तथा श्रद्धांजलि देने भक्तगणों की भीड़ निरंकारी कॉलोनी पहुंचने लगी। उनके पार्थिविक शरीर के दर्शन 31 अगस्त तक होते रहे। दोपहर में उनकी शव यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की एवं शव यात्रा में भाग लेने की समुचित व्यवस्था में सेवा दल ने बड़ी एकाग्रता एवं निपुणता का परिचय दिया। राजमाता जी के निराकार में लीन होने पर उनकी याद को 1 सितंबर 2014 को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। देश और विदेशों से आए मिशन की अनेकों पुरातन भक्तों ने राजमाता जी के अनेक उपकारों का वर्णन किया, जिनमें उनके द्वारा प्रभु परमात्मा से जुड़ने और सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा का जिक्र रहा। स्वयं सतगुरु भी उनका जिक्र करते करते भाव विह्वल हो उठे और यही कामना की कि जिस प्रकार राजमाता जी ने मिशन को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान दिया, दातार कृपा करे कि उसी प्रकार मिशन का हर एक सदस्य समर्पण भावना से मानव मात्र की सेवा और निज कल्याण में जुटा रहे। गुरु बाबा जी ने साथ संगत को ही उनका रूप बताया और निरंकारी जगत की त्रिवेणी में उनका स्थान अमर कर दिया। वो हमेशा हर भक्त का साथ संगत का दिशा निर्देश करती रहेंगी और निरंकारी मिशन उसी तरह से उनकी प्रेरणा से मानव मात्र की सेवा में तल्लीन रहेगा तथा मिशन को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। संतों की बड़ी संख्या को राजमाता कुलवंत कौर जी की रहनुमाई प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर जो उनके सानिध्य से वंचित रहे उन्हें वात्सल्य एवं गुरुमत की राह पूज्य माता सविंदर जी के प्रतिरूप में वही आध्यात्मिक छवि प्राप्त होती रहेगी। पूज्य माता जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव कल्याण के अभियान में अग्रसर हैं और संत निरंकारी मिशन के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्प हैं। आपका प्रेम पूर्वक मधुर व उच्च व्यवहार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जीवन की प्राथमिक आवश्यकता आप प्रेम को ही बताती हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम सहित व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में यही हमारा सामाजिक व आध्यात्मिक जीवन स्तर होना चाहिए। संत निरंकारी मिशन में नारी शक्ति को उच्च सम्मान दिया जाता है। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।